रेवाड़ी पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में 50 से ज़्यादा चोरी और सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों को जाटूसाना के निकट से पकड़ा गया है। इन बदमाशों ने अकेले रेवाड़ी जिले में 15 के लगभग वारदात करने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा 20 से 25 मुकदमे इनके खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। रेवाड़ी पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। डीएसपी डॉक्टर रविंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बदमाश हथियारों से लैस होकर वारदातों को अंजाम देते थे। उनके पास से 5 देसी कट्टे व 18 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बदमाशों की पहचान दिल्ली के नजफगढ़ निवासी देविंदर, राजस्थान निवासी राज और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी मुकेश, जगदीश और प्रेमपाल के रूप में हुई है। सभी बदमाश बावल और धारवेड़ा में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। अब पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और इनसे वारदातें उगलवाई जा रही हैं। ये गिरोह 4 साल से एक्टिव था और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वारदातों को अंजाम देने में जुटा था। इनमें जो मुख्य आरोपी है देविंदर, इसके पिता भी मोस्ट वांटेड बदमाश हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी उत्तर प्रदेश पुलिस को भी तलाश है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुनिए डीएसपी डॉक्टर रविंदर सिंह की बात। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफ़ी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे CI 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंदर, जो कि बाउल का तत्कालीन बाउल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। राज है, ये भी राजस्थान का रहने वाला है, और मुकेश, जगदीश और प्रेमपाल तीनों ही गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। अगर मैं इनके पीछे के अपराध की बात करूं तो लगभग 5 के ऊपर चोरी के और सेंधमारी के मुकदमे दर्ज हैं। और जहां तक रेवाड़ी के अंतर्गत जितनी भी चोरी और सेंधमारी की बात करें तो लगभग 10 से 15 मुकदमे ऐसे हैं जो कि अभी इन्होंने कबूल किया है, और अभी हमने इनको रिमांड पे लिया है। रिमांड के अंतर्गत जो भी आगे जानकारी हमें मिलेगी समय अनुसार आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमने इनसे रिकवरी की है, 5 देसी कट्टा रिकवर किए हैं और 18 जिंदा कारतूस है जो हमने इनसे रिकवर किया है। इसके साथ एक इको कार भी इनसे हमने रिकवर की है। देखिएगा, एक जो गुप्त सूत्रों से एक इन्फॉर्मेशन हमारे CI इंचार्ज को मिली थी, जो कि इनको हमने जाटूसाना से अरेस्ट किया है, और चोरी की और आर्म्स एक्ट की जो मुकदमे हैं वो हमने जाटूसाना थाने में दर्ज करवाया है, और आगे की इनसे पूछताछ जारी है। देखिएगा, अभी प्रथम दृष्टया जो हमने इनको अरेस्ट किया है, अभी तक इन्होंने वर्बली जो हमें बताया है 10 से 15 मुकदमे ऐसे जो हमारे केवल रेवाड़ी के ही हैं। इसके अलावा राजस्थान में, यूपी में और हरियाणा में मुख्यतः 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इन्होंने वारदातों का अंजाम दिया है। उनकी जानकारी अभी आगे पूछताछ में सामने आएगी, और हमारा अंदाज़ा है लगभग अगर हम हरियाणा को छोड़ें तो 20 से 25 मुकदमे ऐसे हैं जो राजस्थान और यूपी के इनके खिलाफ दर्ज हैं। देखिएगा, जो इनसे अभी पूछताछ की है, लगभग ये इनका गिरोह है 3 से 4 साल से एक्टिव है, और राजस्थान और यूपी में इनके जो इनमें से एक एक्यूज्ड है जो देवेंद्र है, इसके फादर हैं, वो बेसिकली मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में भी है। तो अगर हम इससे अंदाज़ा लगाएं तो यूपी में तो काफ़ी लंबे समय से ये एक्टिव थे। बेसिकली देवेंद्र और मुकेश ये दोनों भाई हैं। इन दोनों ने इस गैंग को स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने अपना अलग अलग गिरोह बनाया अलग अलग स्टेट में, और इन्होंने अलग अलग स्टेट में क्राइम को कमिट किया है। लेकिन अब कुछ दिनों से ये साथ में कार्यरत थे, और जिसमें कि हम 5 को अरेस्ट किया है। अभी इन्होंने चोरी का खुलासा किया है। देखिएगा, हथियार के बारे में अभी पूछताछ जो प्रथम दृष्टया इन्होंने बताई है कि यूपी से खरीदा था, लेकिन डिटेल में इनसे पूछताछ अभी की जाएगी, क्योंकि हमें अभी रिमांड पे अभी वो पूछताछ का विषय है। आगे जो पूछताछ की जाएगी उसमें ये सामने आएगा। बिल्कुल आशंका जाहिर की जा रही है, जो अभी हो सकता है कि इनके अन्य जो दोस्त हैं उनके भी नाम सामने आए, उनको भी रेड करके अरेस्ट किया जाएगा। इनमें से सारे के सारे बालिग हैं, और आपराधिक मामले इनके ऊपर पहले भी दर्ज हैं, और जो अभी भी हमारे सामने आए हैं लगभग रेवाड़ी में काफ़ी एक्टिव थे।
काफ़ी चोरियाँ इन्होंने की हैं और मोस्टली हमारे बरगलरी के जो सेंधमारी की वारदातें थी, मैक्सिमम केसेस में ये हमारे रेवाड़ी जो शहर है इसमें इनका नाम आया है। कुल इनसे पूछताछ में ये सामने आया है कि जो ज्वेलरी थी, बेसिकली चांदी के, सोने के जेवर थे और आभूषण, किसी भी तरह के आभूषण के चोरी के आदी थे और इनके द्वारा चोरी की जा रही थी। अभी बेसिकली इनसे पूछताछ में कई चीज़ें सामने आई हैं। जैसे ही हमारे रिमांड में कुछ चीज़ें डिटेल में बताएंगे, उसके बाद ही इसके बारे में हम बता पाएंगे। मोडस ऑपरेंडी हर गिरोह की रहती है। जैसे अभी इन 500 से पूछताछ हुई है, इन्होंने बताया है कि ये बेसिकली जो घर बंद होते थे उनकी रेकी की जाती थी इनके द्वारा और रेकी के बाद 2-3 दिन तक लगातार रेकी करके ये इंश्योर किया जाता था इनके द्वारा कि जो घर के मालिक है या कोई भी है वो बाहर घूमने गया हो, उसके बाद ये चोरी करते थे। जी बिल्कुल, डिटेल में इनसे पूछताछ की जाएगी और किसी भी तरह की, अगर ज्वेलरी के अलावा भी किसी भी तरह की चोरी इन्होंने की है वो भी इनसे उगलवाई। हाँ जी बिल्कुल, नहीं, वो अभी पूछताछ का विषय है, वो अभी सामने आएगा। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर चोरी की होगी तो उनके बेसिकली कहाँ से चोरी की है उसकी डिटेल भी इनसे पूछ। मुखिया देवेंद्र और मुकेश हैं जो आगे इसको गिरोह चला रहे थे। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी वासियों की अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने ये चोर पकड़े हैं, जैसे हमारा 112 एक टोल फ्री नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी जो हमारे कॉलोनियों में लोग रहते हैं, किसी भी स्थान पे बाहर अगर रेवाड़ी से बाहर जाएं तो सूचना 112 पे ज़रूर दें, ताकि इस तरह के जो गैंग है जो बेसिकली रेकी करके कि भी जो लोग बाहर घूमने गए हुए हैं उनके घरों में चोरी करते हैं, कम से कम उनको हम एक टारगेट पे ले सकें, क्योंकि उनकी जानकारी कहीं ना कहीं हमारे 112 के नंबर पे आने के बाद हम कंसर्न SHO और चौकी इंचार्ज से शेयर करते हैं और वहाँ पे ERV और हमारे PCR की जो राइडर की जो गश्त है वो बढ़ाई जा सके और बढ़ाते भी हैं।